हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है करवा चौथ का। और ये देखिए, मेरा बेटा मुझे पाँव में मेहंदी लगा रहा था। सबके पतियों ने लगाया था तो मेरे बेटे ने ही लगा दिया, क्योंकि पति देव तो थे नहीं, बाद में आए थे। तो यहाँ देखिए, रात को मैंने, ये मेरी मम्मी की मेहंदी है और ये वाली मेरी मेहंदी है, जो मैंने छुड़ा दिया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, ब्लाउज बनाना था। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम को। वीडियो मैंने सुबह से स्टार्ट नहीं किया था, शाम से ही बच्चों ने वीडियो बना दिया तो मैंने सोचा लाओ डाल देते हूँ, लेकिन थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि करवा चौथ के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, सर्दी जुकाम हो गया था। और पतिदेव तो कह रहे थे कि हाँ, तुम्हारे हर बार का यही है कि करवा चौथ के बाद तुम्हारी तबीयत ही खराब हो जाती। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इतनी बकबक कर दी, और आप लोगों को करवा चौथ की बधाई तो मैंने दी ही नहीं। तो आप लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबके पतियों की दे लंबी उम्र। और उसके बाद यहाँ देखिए, मैंने श्रृंगार चढ़ा दिया था और यहाँ पे और इस बार मैं अकेले पूजा कर रही हूँ। तो पिछली बार तो नीचे आंटी के साथ किया था, लेकिन इस बार पतिदेव नीचे नहीं जा रहे थे, पिछली बार गए नहीं थे, तो मैंने अकेले पूजा किया था। तो इस बार मैंने अपने रूम पे ही कर लिया। तो पतिदेव भी साथ में बैठ गए थे, नहीं तो इनको शर्म आती है नीचे जाने में। और यहाँ मैं देखो माता रानी को सुहाग चढ़ा रही हूँ और उनसे सुहाग ले भी रही हूँ। और जो कथा मैंने पढ़ी है, क्योंकि बच्चों ने मतलब थोड़ा वीडियो मेरे मोबाइल में, थोड़ा अपने डैडी के मोबाइल में, तो इसलिए कथा थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, एक पार्ट वहां चला गया, एक पार्ट यहाँ। तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। और उसके बाद यहाँ देखिए, मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। और बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। मेरी छोटी बहन ने मुझे रेडी किया है, तो आप लोग एक कमेंट और लाइक तो उसके लिए भी कर दी। व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि सनातन धर्म के अनुसार कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास की तृतीय पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ दूध देने वाली गाय। आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाकर दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गए, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा। और अगर कुछ मुझसे गलती हो गई हो कथा या पूजा में, तो आप लोगों से मैं मांगती हूँ क्षमा। और मैंने यहाँ पे अपनी पूजा कर ली है। मैं अपनी पूजा और आरती करने के बाद चली जाऊंगी नीचे। नीचे भी मेरे आंटी अंकल का व्रत है, दोनों लोग व्रत थे, तो अंकल इस बार पाठ कर रहे हैं। तो मैं अपना पूजा सुनने के बाद, मतलब कथा खुद ही मैंने पढ़ा है, और बोलने की शक्ति तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बोला है हिम्मत करके, क्योंकि बिना पानी और खाना की कैसे रहा जाता है आप लोगों को तो पता ही है। प्यास तो लगी थी, लेकिन सब कुछ एडजस्ट कर लिया था। तो उसके बाद नीचे चलेंगे, नीचे चल के आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो अभी करती हूँ मैं आरती। यहाँ सब कुछ मुझे ला के दिया जा रहा है, तो चलो आरती करके। और भोग लगे संत करे सेवा। ताली जाओ चढ़े और चढ़े मेवा। ये वहाँ ताली जाओ सौर का घट तो जहाँ चोट लगी है। सिंदूर सोहे मूस की सवारी। गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा।
भैया वहाँ जाओ, वहाँ और मेरी आरती यहाँ संपन्न हो जाएगी। हम दोनों लोग ने आरती कर लिया है। उसके बाद चलूंगी नीचे और फिर उसके बाद देखिए मैंने यहाँ हम दोनों ने एक बार तो मैंने पढ़ा तो इन्होंने अकेले आरती की, फिर उसके बाद मैंने बोला लाओ साथ में ही करवा लेते हैं आरती। फिर उसके बाद मैं यहाँ कर रही हूँ, अर्घ दे रही हूँ। पिछली बार तो मैंने छत पे दिया था और इस बार मैं यहाँ पे ही मतलब अर्घ दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ मैं बदल लूंगी अपना करवा और आप लोग लाइक कमेंट जरूर कर देना। यहाँ देखिए मैं करवा बदल रही हूँ और यहाँ देखिए मेरी माथ बेदी चली गई है पता नहीं कहाँ। और उसके बाद चलती हूँ अब नीचे, और नीचे आप लोग भी देखिए हमारे अंकल और आंटी कितने अच्छे से, क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए अंकल पूजा कर रहे। करवा था, वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगे। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी की को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगरमच्छ की ओर होता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगे। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी की को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगरमच्छ की ओर। अभी हमारे नीचे भी पूजा संपन्न हो गई, उतनी देर में निकल गए थे चांद। फिर मैं यहाँ चंद्रमा को भाई इतना तरसाने के बाद चंद्रदेव को तो निकलना ही था, क्योंकि सभी औरतें निर्जला उपवास थी तो इनको भी आज भाव लगा हुआ था। तो यहाँ मैं देखिए चंद्रदेव को देख रही हूँ, उसके बाद अपने पति देव को देखूंगी। और मैं बगल में यहाँ देखिए चंद्रदेव को जल दे रही हूँ। जल देने के बाद और ना मेरा दिया जलने लगा था बहुत तेजी से। फिर यहाँ बगल के भैया मुझसे कुछ कह रहे थे तो मैं वही उनका जवाब दे रही थी और हंस रही थी। और उसके बाद पतिदेव की आरती उतार लूंगी। आरती उतारने के बाद मैं बोली थोड़ा वीडियो बना ही रहे हो तो इधर से आके बना दो। तो वही हम लोग वीडियो शूट भी कर रहे हैं और इनकी आरती भी उतार रहे हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए मैं पति देव का आशीर्वाद ले रही हूँ, क्योंकि भाई आज व्रत भी तो इनके लिए ही था तो आशीर्वाद लेना तो जरूरी था। उसके बाद हम लोग पियेंगे पानी, क्योंकि बहुत जोरों की प्यास लगी हुई थी। तो पतिदेव यहाँ मुझे मिठाई खिला के पानी पिला रहे हैं। तो मिठाई तो मैंने कम खाई, लेकिन पूरा गिलास भर के पानी पी लो। तो थोड़ा सा बचा तो मैं बोली लो आप भी पी लो। और उसके बाद अभी आप लोग मेरे बगल के छत पे देखेंगे, इतना सुंदर लग रहा था। इनके यहाँ तो बहुत भाई किराएदार हैं तो सब लोग अपना अपना अलग अलग पूजा कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारे छत पे हम और हमारी आंटी थे तो वो लोग अपना दूसरी तरफ कर रहे थे, हम लोग अपना दूसरी तरफ कर रहे थे। उसके बाद चलो मिलती हूँ थोड़ी देर से। ये मुझे करवा चौथ का गिफ्ट मिला है। सब लोग को सोना चांदी मिला, मुझे सोने के लिए गिफ्ट मिला है। और मिला है ये मुझे कंबल, आराम से सो जाऊं। और हैप्पी करवा चौथ आप लोगों को भी, जिसको जिसको गिफ्ट मिला उसको भी, जिसको नहीं मिला उसको भी। मैं इसी गिफ्ट में खुश हूँ जो कि मुझे एक कंबल मिला है और मेरे पति देव ने मुझे ला के दिया है।